हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आपको स्वास्थ्य, आहार और जीवन शैली से जुड़ी पारंपरिक और आयुर्वेदा अनुसार ज्ञान दिया जाता है। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो है खाना बनाने के लिए कौन से बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। भोजन बनाने के लिए हम हमारे किचन में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का रोज प्रयोग करते हैं, जैसे कि कढ़ाई, पैन, भगोना, कुकर, तवा इत्यादि। पर हम ध्यान नहीं देते कि वे किस धातु से बने हैं। कोई भी बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, ये 2 फैक्टर्स पे निर्भर करता है। पहला, वो बर्तन किस धातु का बना है। पहली बात तो हम ये जान ले, वो किसी धातु या कोई मटेरियल का बना होता है। खाना बनाते समय गैस की हीट की वजह से वो मटेरियल खाने में उतरता ही है या लीच हो जाता है, भले ही वो बहुत कम मात्रा में क्यों न हो। और दूसरा, उस बर्तन में खाना बनाने के बाद खाने के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में बचते हैं। तो चले जानते हैं खाना बनाने के लिए कौन से धातु के बर्तन है स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट और कौन से है सबसे गलत। नंबर 1, कोटेड नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर हमारे देश में काफी प्रचलित है और बहुत वाइडली यूज होता है। इनका बेस मटेरियल एल्यूमिनियम होता है, जिस पर एक नॉन स्टिक कोटिंग या लेयर दी जाती है, जिसके कारण बर्तन को एक नॉन स्टिक क्वालिटी आ जाती है और पकाते समय खाना नहीं चिपकता। ये कोटिंग्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि PTFE कोटिंग्स, सिरेमिक कोटेड, सिलिकॉन, सुपर हाइड्रोफोबिक इत्यादि। अब यदि आप इन बर्तनों को हाई हीट पे यूज करते हैं, तो इन पे लगी कोटिंग हाई हीट पे धुआं छोड़ने लगती है, जिनमें से बहुत ही खतरनाक केमिकल गैसेस निकलती है और हमारे श्वास और खाने में उतरती है। इन मटेरियल्स के अलावा ऐसे नॉनस्टिक पैन्स की कोटिंग में एक और मटेरियल है, वो है PFOA। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, जहां सबसे अधिक नॉनस्टिक बर्तन यूज होते हैं, वहां 98% लोगों के ब्लड टेस्ट में PFOA पाई गई थी। ये केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक है कि इससे अनगिनत बीमारियां हो सकती है। यदि ये हमारे खाने में या श्वास में उतरती है, तो एक कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसे टेफ्लॉन फ्लू भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कारण लिवर, किडनी और पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है और रिप्रोडक्टिव और थायराइड प्रॉब्लम्स और कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है। अमेरिका में PFOA बैन हो चुकी है, पर भारत में ऐसा कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते कोई भी नॉन स्टिक कोटेड कुकवेयर 100% PFOA फ्री होंगे। सीधी बात, केमिकली कोटेड नॉनस्टिक बर्तन, चाहे वो कितनी ही बेहतरीन और नई टेक्नोलॉजी से बने हों, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक होते हैं और हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर यदि आपकी मजबूरी है और आपको इनका यूज करना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखिए। जैसे वुडन स्पैचुलास का प्रयोग करें, बर्तन साफ करने के लिए सॉफ्ट स्क्रबर का यूज करें और भूल के भी खाने को हाई हीट पे ना पकाएं। नंबर 2, एल्यूमिनियम कुकवेयर। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो सबसे सस्ता है और दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और जिसका विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। पर एल्यूमिनियम के बर्तन के रोजाना प्रयोग से ये स्लो पॉइजन का काम कर सकता है और इनमें पकाने पर खाने में केवल 17 से 20% पोषक तत्व ही रह जाते हैं। दुर्भाग्य से भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम दूसरी धातुओं के मुताबिक हमारे खाने में बहुत आसानी से उतर जाता है। इससे अल्जाइमर्स डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां जुड़ी हुई है। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों से बच के रहिए। यदि किसी कारणवश आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स खरीदना या यूज करना चाहे, प्लीज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम ही खरीदे और यूज करें। एनोडाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एल्यूमिनियम बर्तन के सरफेस केमिस्ट्री को ऑल्टर करके उसे नॉन रिएक्टिव बना देता है, जिसके कारण धातु खाने में नहीं उतरता। यदि उतरा तो वो काफी निःशुल्क मात्रा में होता है, पर हो सके तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करें। नंबर 3, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु या अलॉय है, जिसका बेस मटेरियल आयरन या लोहा है। आयरन और कार्बन के मिश्रण से बनती है स्टील और स्टेनलेस स्टील बनती है आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम, इन सारी धातुओं के मिश्रण से। स्टेनलेस स्टील में धातुओं की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण बर्तन को जंग नहीं लगती, पर इनमें से निकल नामक धातु हमारे खाने में उतर सकता है यदि हमारे बर्तन की क्वालिटी अच्छी ना हो तो। इसीलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदते समय भी हमें क्वालिटी
क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे बर्तन साफ करते समय हमें मुलायम स्क्रबर का यूज करना चाहिए, क्योंकि साफ करते समय यदि स्क्रैचेस आ जाए तो मेटल लीचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में खाना पकाने का एक और ड्रॉबैक है यही कि पकाए हुए खाने में केवल 60 से 70% पोषक तत्व ही रह जाते हैं। नंबर 4, लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन हमारे पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं। आज भी लोगों के घरों में 50 से 100 साल पुराने लोहे के बर्तन देखने मिलेंगे, जो पारंपरिक रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसी सुंदर परंपराएं आज भी हमारे देश में कायम है। लोहे के बर्तन में खाना न केवल अधिक स्वादिष्ट बनता है, पर कई गुना पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक आवश्यकता अनुसार लोहा खाने में उतर जाता है। खाने में आयरन उतरने के कारण एनीमिया जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है और रोजाना इस्तेमाल से ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल्स बने रहते हैं। इनमें पकाया गया खाना अपना 95% पोषक तत्व बनाए रखता है, जो कि पहले के सारे बर्तनों से बहुत ज्यादा है। तो हमने जाना कि लोहे के बर्तन स्वास्थ्य के लिए सही है, पर इनके यूज में भी ख्याल रखें। इसीलिए इसके बारे में कुछ टिप्स। खट्टी चीजें यानी कि एसिडिक पदार्थ पकाने से लोहा अधिक मात्रा में खाने से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ऐसे पदार्थ इनमें ना पकाएं। यदि ग्रेवी वाली डिश हो तो पकाने के तुरंत बाद इसे किसी दूसरे पात्र में निकाल लें, नहीं तो नमी के कारण बर्तन को जंग लग सकती है और ये जंग ग्रेवी वाली डिश में भी उतर सकती है। लोहे के बर्तनों को खाना पकाने के तुरंत बाद गर्म पानी, राख या किसी माइल्ड डिश वॉश से साफ करें। साफ करके इसे अच्छी तरह सुखाकर इस पर ऑयल की एक लेयर लगाकर रख दें। लोहे के बर्तनों में दूध और दूध के व्यंजन बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट बनते हैं। ये मिठाइयाँ बनाने में, भूनने में और तलने में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। लोहे के तवे पे सेकी हुई रोटी बहुत गुना अधिक पौष्टिक होती है। पारंपरिक रीति से लोहे के तवे ही रोटी बनाने में सबसे ज्यादा यूज होते थे, तो इसलिए हमें लोहे के बर्तन हमारे किचन में कायम रखने चाहिए और इनका प्रयोग रोज करना चाहिए। नंबर 5, तांबा, पीतल और कांसा। ये बर्तन भारतीय सभ्यता और परंपरा के प्रतीक है। कुछ 50 साल पहले हमें हर घर में ये बर्तन देखने मिलते थे, जहाँ इनका प्रयोग रोज भोजन पकाने में किया जाता था, पर आज ऐसा नहीं है। कॉपर यानी कि तांबा एक स्वास्थ्यवर्धक मूल धातु है। ब्रास यानी कि पीतल इसका मिश्र धातु है, जो कॉपर और जिंक से बनता है। और ब्रॉन्ज यानी कि कांसा भी एक मिश्र धातु है, जो कॉपर, जिंक और टिन से बनता है। तांबे में रखा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए काफी गुणकारक होता है। ज्यादातर तांबे और पीतल के बर्तनों में खाना पकाया जाता है और कांसे के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। इनमें भी एसिडिक या खट्टे पदार्थ नहीं बना सकते, पर यदि इनको कलई की गई हो तो ये खाना पकाने के लिए 100% सेफ हो जाते हैं। कलई, जो कि बर्तनों में अंदर से दी गई एक टिन की लेयर होती है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और शरीर के लिए आवश्यक धातुओं में से एक है। इसलिए इन पारंपरिक बर्तनों का मूल्य जानकर हमें इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका ज्ञान देना चाहिए। नंबर 6, मिट्टी के बर्तन। सांस्कृतिक, सनातन, पारंपरिक और 100% इको फ्रेंडली मिट्टी के बर्तन है सबसे बेस्ट। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। इनको बनाने में पर्यावरण को 1% हानि भी नहीं होती। सनातन काल से चले आ रहे ये मिट्टी के बर्तन आज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, ये गिरने पर टूट सकते हैं। दूसरा, नए मिट्टी के बर्तन खाना पकाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं, जो आज के बिजी लाइफस्टाइल और रूटीन में इम्प्रैक्टिकल दिखाई देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिट्टी के बर्तन सिर्फ शुरू में ही हीट अप होने में और खाना पकाने में ज्यादा समय लगाते हैं, पर समय के साथ कुकिंग टाइम काफी कम हो जाता है। मेरे विचार से मिट्टी के बर्तनों के ये 2 छोटी सी कमियां टालने योग्य है, यदि हम इनके अद्भुत फायदों को जानें। जैसे कि हमने जाना, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा 100% इको फ्रेंडली है। मिट्टी के बर्तनों में पकाया हुआ खाना 98 से 99% पोषक तत्व बनाए रखता है। इससे आप जान सकते हैं कि बाकी बर्तनों की तुलना में ये कितना अधिक गुणकारक और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। शुरू में खाना पकाने में भले ही थोड़ा ज्यादा समय लगे, पर गैस ऑफ करने के बाद भी मिट्टी के बर्तन में खाना 5 से 10 मिनट तक पकते रहता है और मिट्टी की हीट रिटेंशन क्वालिटी के कारण खाना बहुत अधिक समय तक गर्म रहता है। इसमें खाना पकाने से खाने का स्वाद अधिक गुना बढ़ जाता है। मिट्टी के बर्तनों को यूज करने के इन अद्भुत फायदों को जानकर
मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनका उपयोग करने का निर्णय किया होगा या कम से कम विचार तो किया होगा। हमारे परिवार के किचन में 3 से 4 मिट्टी के बर्तन तो होते ही हैं और भोजन बनाने में उनका प्रयोग हमेशा होता है। इनसे खाने के स्वाद में एक अलग ही जान आ जाती है और पाचन में भी हल्की होती है। केवल इतना ध्यान रखें कि मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन पोरस होते हैं। इनमें साबुन के केमिकल सोख हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें सिर्फ गर्म पानी, राख या फिर नमक के साथ किसी सॉफ्ट फाइबर से साफ करें और उन्हें अच्छे से सुखाकर घी या ऑयल का लेयर लगा के रख दें। तो ये रही जानकारी किचन के सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट कुकवेयर के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी से लाभ ले सके। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। जय हिंद।